हाथों में हथियार लहराते युवकों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना फतेहपुर की बताई जा रही वीडियो। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दर्जनों युवक हाथों में हथियार लेकर लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार युवक एवं घटना छुटमलपुर की बताई जा रही है। पूरा मामला क्या है, इसकी सही जानकारी अभी तक नहीं लग पाई है। तो वहीं वायरल वीडियो की पुलिस जांच में जुट गई है। नेत्रहीन एवं विकलांग कल्याण शिक्षण संस्थान चंद्रविहार कॉलोनी में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम हुआ। आयोजित कार्यक्रम में गीत कविता की गई प्रस्तुत। इस अवसर पर नेत्रहीन के लिए शिक्षण दे रहे विद्यालय के शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। अध्यापक शिवम को ब्रेल में धार्मिक संस्कारों के लिए पुरस्कृत किया गया। इस क्षेत्र में काम करने के लिए संजय शर्मा को भी इस दौरान पुरस्कार दिया गया। को भी ज्ञान करो वरदान प्रभु, ज्ञान करो वरदान प्रभु, ज्ञान करो वरदान प्रभु, निर्मल को बलवान बना दो, गुणवान प्रभु, देख कल्याण बुद्धि को भी ज्ञान करो वरदान प्रभु, ज्ञान करो वरदान प्रभु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, ब्रह्म गुरु श्याम आपके चरणों में। नवदृष्टि नवयुग प्रधान संगठन एवं आशा बहुओं व संगिनियों की महत्वपूर्ण बैठक हकीकत नगर धरना स्थल पर आहूत हुई। बैठक को संबोधित प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया ने किया। इस दौरान संजय वालिया ने कहा कि आशा बहुओं व संगिनियों का बकाया भुगतान दिलाने की मांग को लेकर लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया गया था और प्रदर्शनकारियों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 15 दिन के अंदर आशाओं का बकाया भुगतान कराया जाएगा। लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बावजूद भी आज तक आशा बहुओं और संगिनियों का बकाया धन भुगतान नहीं किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। आशा और संघनियों ने एक लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया। उसके फलस्वरूप जिलाधिकारी जी के दिशा निर्देश में सीएमओ साहब के मेहनत से आशाओं का करोड़ों के हिसाब में पैसा आने का काम हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अभी कुछ कमी है, अभी कुछ पैसा रुका हुआ है। दूसरा ये भी है कि छोटी छोटी राशियों में पैसा आता है तो कहीं ना कहीं उसमें बंदरबाट का संशय बनी रहती है। हम योगी जी से 17 तारीख को जाके लगभग 200-250 आशाएं और 100 प्रधान जाकर अपनी अपनी बात कहने का काम करेंगे और उनसे मिलकर ये कहेंगे कि आशाओं का मानदेय फिक्स कर दिया जाए। 10,000 12,000 जो भी आपको अच्छा लगे वो इनका फिक्स कर दिया जाए, जिससे छोटे स्तर के अधिकारी जो 12-12 15-15 साल से अपने पदों पर बने हुए हैं, मनमानी कर कर उस पैसे का दुरुपयोग करने का काम करते हैं, उस पर कहीं लगाम लगने का काम होगा। इसी प्रकरण में प्रधान नवदृष्टि नवयुग के संगठन के नेतृत्व में 200-250 आशाएं और लगभग 100 प्रधान यहाँ से 17 तारीख को लखनऊ कूच करेंगे और अपनी बात माननीय योगी जी को कहने का काम करेंगे। बसपा सांसद के भतीजे से मांगी गई 15 लाख रुपए की रंगदारी। जनकपुरी पुलिस ने एसएसपी कार्यालय के गेट से आरोपी एक युवक को लिया हिरासत में। आपको बता दें, बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान के भतीजे से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। पुलिस ने सांसद के नौकर की तहरीर पर आरोपी युवक को एसएसपी कार्यालय के गेट से गिरफ्तार कर लिया है। युवक मुकदमा दर्ज होने के बाद एसएसपी कार्यालय में शिकायत लेकर पहुंचा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई और उसे वहीं से पकड़ लिया गया। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। मामला थाना जनकपुरी क्षेत्र का है। थाना जनकपुरी में बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान के नौकर सलीम ने मुकदमा दर्ज कराया। सलीम का कहना है कि सांसद के भाई के आवास लिंक रोड पर 31 अगस्त को 2 युवक आए थे। एक युवक ने अपना नाम फरमान और दूसरे ने सलमान बताया था। दोनों ने कहा था कि मोनिस व उसका परिवार मीट की फैक्ट्री चलाता है। मीट फैक्ट्री की ऑनलाइन
शिकायत की गई है। यदि फैक्ट्री चलानी है तो कुछ खर्च देना होगा। दोनों युवकों ने 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। मांग पूरी न होने पर फैक्ट्री बंद कराने की धमकी भी दी। पुलिस ने नौकर सलीम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और छानबीन शुरू कर दी। वहीं जब दोनों युवकों को उन पर हुए मुकदमा दर्ज होने का पता चला तो वह एसएसपी के दरबार में शिकायत लेकर पहुंच गए, लेकिन इसकी भनक थाना जनकपुरी पुलिस को लग गई। पुलिस ने आरोपी एक युवक को वहीं से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं आरोपी युवकों के परिजनों का आरोप है कि उन्होंने बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान की फैक्ट्री से मीट खरीदा था, जिसे खाने के बाद उनका परिवार बीमार हो गया, जिसको लेकर सांसद के वह घर गए और मीट में खराबी की शिकायत की थी, लेकिन उन्होंने रंगदारी का आरोप लगा दिया है। एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक का उक्त मामले में कहना है कि सांसद के भतीजे से 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एक अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस ने महिला से पर्स लूटने वाले 3 अपराधियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटा गया सामान, एक मोटरसाइकिल, 3 तमंचे, कारतूस, लूटा गया पर्स, मोटरसाइकिल व कैश बरामद हुआ है, जिसको लेकर एसपी देहात द्वारा संबंधित जानकारी दी गई। जी सर, क्या पूरा मामला था ये जो लूट का? थाना नानौता पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। क्या इनसे बरामदगी हुई है और क्या लूटपाट इन्होंने की थी? जी, अवगत कराना है कि 18 अगस्त को करीब शाम के समय 3 मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों ने एक महिला जो कि स्वयं मोटरसाइकिल से उसके हस्बैंड के साथ जा रही थी, उससे पर्स छीनने की वारदात की थी और वहाँ से फरार हो गए थे। इसी क्रम में तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर अज्ञात अभियुक्तों की तलाश थाना ननौता की पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में कल जब शाम में चेकिंग की जा रही थी मुखबिर की सूचना के आधार पर, तो सहारनपुर दिल्ली रोड पर एक बाइक पर 3 संदिग्ध व्यक्ति आते दिखे, जिनको चेकिंग के दौरान वहां उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने रोकने का प्रयास किया। वो रोकने के प्रयास के बाद उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और उनको फिर घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया मौके से। उनके पास से 3 अवैध तमंचे 315 बोर, 1 खोखा कारतूस और 5 जिंदा कारतूस 315 बोर के बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ जो 18 अगस्त को घटना हुई है, इसमें लूटा हुआ लेडीज़ पर्स इनकी निशानदेही से बरामद किया गया है और जो पर्स में आधार कार्ड था, जो महिला का लूटा हुआ आधार कार्ड, 3000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। साथ ही में लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल काले रंग की स्प्लेंडर भी बरामद की है। आज इस घटना का भी मुकदमा तत्काल पंजीकृत किया गया 307 का पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने का, और आज तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और ये जो तीनों अभियुक्त हैं ये शामली के रहने वाले हैं, थाना भवन एरिया के, और जिसमें से कि 2 अभियुक्त के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है लूट के और चोरी के। सर, दिल्ली से चोरी बताई जा रही है मोटरसाइकिल भी, और क्या कुछ आपराधिक इतिहास है इनका? क्या कुछ लूटपाट पहले इन्होंने की है? जी, एक अभियुक्त है जिसका नाम सागर है, उसने पूर्व में भी लूट की घटना की है, चोरी का सामान भी उससे बरामद किया गया है। और दूसरा अभियुक्त जो अजय है, उस पर भी पूर्व में अभियुक्त जो है आपराधिक इतिहास है। तो आज इनकी और भी आपराधिक इतिहास हम दूसरे जनपदों से भी निकाल रहे हैं। आज इनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। ठीक है। रेलवे रोड निकट शिक्षक भवन में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा कार्यक्रम किया गया आयोजित। दी जानकारी आपको बता दे, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा रेलवे रोड निकट शिक्षक भवन में जिलाध्यक्ष संदीप सिंह पंवार के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके अंतर्गत शिक्षकों का सम्मान किया गया और सभी ब्लॉकों के नवनिर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष सहित समिति के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई गई और उनका फूल मालाओं से स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष संदीप सिंह पंवार ने सभी को शपथ दिलाते हुए कहा कि वह ईमानदारी के साथ शिक्षक हित में कार्य करें, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी।
आज उत्तर प्रदेश से प्राथमिक शिक्षक संघ के हमारे मई में 3 विकास क्षेत्रों के चुनाव हुए थे, जिसमें द्वारका था, ननौता था और गंगो था। तो निर्विरोध वो चुनाव हमारे संपन्न हुए थे और 8 विकास क्षेत्रों के चुनाव अभी हमारे जुलाई और अगस्त में संपन्न हुए हैं। तो उसमें 4 विकास क्षेत्र ऐसे थे जहाँ निर्विरोध चुन लिए गए थे और बाकी 7 विकास क्षेत्र ऐसे थे जिनमें लोगों ने वोटिंग की है। और जितने भी निर्वाचित ब्लॉक अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, उनकी कार्य समिति, उनको बुला करके आज यहाँ उनको शपथ ग्रहण कार्यक्रम कराया गया है। और ये अब अपने विकास क्षेत्रों में अपनी कार्य समिति का गठन करके जो भी शिक्षकों की समस्याएं होंगी या शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी तो उनका समाधान करने के लिए ये आगे अपनी कमेटी गठित करेंगे। दिल्ली रोड स्थित जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक राजीव गुंबर पहुंचे। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रायोजित विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रशिक्षण एवं टूल किट योजना अंतर्गत 10 दिवसीय कौशल एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विधायक राजीव गुंबर द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान नगर विधायक द्वारा उपस्थित लघु उद्योग कर जीवन यापन करने वाली महिलाओं को योजना का लाभ देकर सम्मानित किया गया और उनको विस्तार पूर्वक सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। दिल्ली रोड स्थित विकास भवन सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। शिक्षकों को किया गया सम्मानित। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित विकास भवन सभागार में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। जनपद के चयनित उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को इस दौरान सम्मानित किया गया। इस दौरान नगर विधायक राजीव गुंबर, मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार, महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह, नकुड़ विधायक मुकेश चौधरी की उपस्थिति में शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जी, आपका नाम बताइए। नाम मेरा वरुण कुमार, जिला समन्वयक प्रशिक्षण समग्र शिक्षा सहारनपुर। आज किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर आज शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोक भवन में आज स्मार्ट क्लास और टैबलेट और ICT लैब के उद्घाटन किया गया, जिसके क्रम में यहाँ उसका सजीव प्रसारण यहाँ पर विकास भवन सभागार में दिखाया गया। और पूरे प्रदेश के लगभग 2 लाख टैबलेट वितरण करने की योजना है विद्यालयों में। उसी क्रम में हमारे यहाँ प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय को 2-2 टैबलेट और दिए जाएंगे और लगभग 246 स्मार्ट क्लास का यहाँ पर जनपद सहारनपुर को मिली हैं, जिनमें कि 8 कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, बाकी हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं 238। शिक्षक सम्मानित भी किए। हाँ, हमारे यहाँ जनपद सहारनपुर में जो अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 2-2 हमने विकास क्षेत्र से अध्यापक सम्मानित किए हैं, जिसमें एक प्राथमिक स्तर, एक उच्च प्राथमिक स्तर, जिन अध्यापकों के द्वारा निपुण भारत मिशन में और वहाँ के विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन में विशेष उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। और अपने जो शैक्षिक नवाचार के द्वारा वो नई नई गतिविधियों के माध्यम से शिक्षण कार्य अपने विद्यालयों में करते हैं, ऐसे उत्कृष्ट अध्यापकों को यहाँ सम्मानित किया गया है। और जनपद स्तर पर हमने 24 और 1 कस्तूरबा गांधी विद्यालय से लगभग 25 अध्यापकों को आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे सम्मानित किया गया है। थाना जनकपुरी परिसर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नवनिर्मित हनुमान मंदिर का किया गया उद्घाटन। दी जानकारी आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा द्वारा थाना जनकपुरी परिसर में नवनिर्मित हनुमान मंदिर का उद्घाटन शिलापट का फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर थाना प्रभारी जनकपुरी एवं थाने के समस्त कर्मचारियों द्वारा प्रसाद वितरण कर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी। प्राण प्रतिष्ठा उस थोड़ा बारे में। हाँ जी, ये जनकपुरी थाने में हनुमान जी और शिव शंकर भगवान जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का जो हनुमंत यज्ञ 2 दिवस का रखा गया था, आज यहाँ यज्ञ संपन्न हुआ है। हनुमान जी महाराज की बड़ी कृपा हुई,
सभी पुलिस बल इत्यादि के द्वारा सभी भक्तों के द्वारा यहाँ पूजा संपन्न हुई है और बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम सब के बीच में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा का आज क्या है शुभ अवसर और शुभ संयोग प्राप्त हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री राम। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर चोर को सफदलपुर गंगोह रोड से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के क्रम में थाना कुतुबशेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने एक शातिर चोर अबरार पुत्र अंजर निवासी मोहल्ला अनारकली थाना गंगोह को सफदलपुर गंगोह रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से 3 चोरी किए गए मोबाइल फोन, 1 नाजायज छुरा बरामद किया गया तथा संबंधित धाराओं में कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक चंद्रसेन सैनी, उप निरीक्षक अजब सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल यतेंद्र कुमार मौजूद रहे। दिल्ली रोड स्थित मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, दिल्ली रोड स्थित मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने चौधरी नीरपाल सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, खेल प्रोत्साहन प्रकोष्ठ, पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, पूर्व राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उनकी मांग बाढ़ पीड़ितों एवं किसानों की समस्या, बढ़ती महंगाई और युवाओं को रोजगार दिए जाने को लेकर एक मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम मंडलायुक्त को सौंपा तथा संबंधित जानकारी दी। आज जो हमने ज्ञापन दिया है, किसान, कमेरा, नौजवान, गरीब, इनको न्याय मिले, इसलिए आज हमने मंडलायुक्त कार्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए और आज यहाँ पर हमने मुख्यमंत्री जी के नाम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि जिस तरीके से पीछे बाढ़ों का प्रकोप चला, सहारनपुर के तीनों जिलों में, मंडल के तीनों जिलों में हजारों बीघे फसलें बर्बाद हो गई और आज तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला है। उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे शहर में चाहे पाँव धोई नदी में बाढ़ आई, चाहे डबोला नदी में आई, उसके सारे जितने भी हमारी कॉलोनियाँ, चाहे पंजाबी बाग है, ब्रह्मपुरी कॉलोनी है, जेल चुगली है, नोएस कैंप है, सारी कॉलोनियों में मकानों में दरारें आ गई, दीवारों में दरारें आ गई, छत चूने लगी और अब तक कोई भी सरकारी कर्मचारी सर्वे करने के लिए नहीं पहुंचा और किसी को मुआवजा नहीं मिला। हमारी मांग है, उन्हें उचित मुआवजा मिलना चाहिए। हमारे मंडल की तीनों जिलों की चीनी मिलों पर करोड़ों रुपया बकाया गन्ने का किसानों का और अब तक उनका भुगतान नहीं कराया गया है। हमने मुख्यमंत्री जी से मांग की है, उनका तुरंत भुगतान कराया जाए। किसान हमारा परेशान है और उनके ट्यूबवेलों के बिल जो हैं पिछले बकाया वो माफ़ किए जाएँ, चाहे जिससे किसानों को राहत मिले। हमारे लाखों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और आज वो रास्ता भटक रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़े मुख्यमंत्री जी और उनको जो है रोजगार मिले युवाओं को, ताकि युवा दिशाहीन ना हो और युवा को रोजगार मिल सके, गरीबों को न्याय मिल सके। आज इन्हीं मांगों को लेकर हमने मांग पत्र दिया है। दीवानी न्यायालय परिसर में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन एवं द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का किया पुतला दहन, दी जानकारी। आपको बता दें, हापुड़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं पर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज एवं अभद्र व्यवहार करने के विरोध में सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन एवं द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने दीवानी न्यायालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी का पुतला दहन किया, जिसमें उनकी 5 सूत्रीय मांग भी थी। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी भी दी। मैं एडवोकेट अभय सैनी, पूर्व अध्यक्ष सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन। देखिए, सर्वप्रथम तो आपका स्वागत। आज बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश के आह्वान पर हापुड़ में जो पुलिस द्वारा वकीलों पर प्रबल लाठीचार्ज किया गया है, यहाँ तक कि जो महिला अधिवक्ता थे उनको भी नहीं बख्शा गया है और नीचे गिराकर गंभीर चोटें पहुंचाई गई हैं। ये 29 तारीख की घटना है और उसके बाद 3 तारीख को इलाहाबाद में मीटिंग थी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की और 3 तारीख के निर्णय के अनुसार 4 तारीख को हमने कल जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था और आज के लिए एक तय कार्यक्रम था कि हम उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक
और मुख्य सचिव इन दोनों का पुतला दहन करेंगे। तो जैसा कल हमने प्रेस को अवगत कराया था, आज सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन और द कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में दोनों बारों से जुड़े अधिवक्ता सिविल कोर्ट सहारनपुर प्रांगण में उपस्थित हुए और ठीक 11:30 बजे जो दीवानी न्यायालय का ये पहला चौराहा है, यहाँ पर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी साहब का पुतला दहन किया गया है और वकीलों में बहुत रोष है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार हमने 5 बिंदुओं पर अपनी मांगे प्रमुखता से रखी है। हापुड़ कांड में जो दोषी पुलिस कर्मचारी हैं उनकी बर्खास्तगी की मांग हम करते हैं और वकीलों की तरफ से जो चोटिल वकील हैं अभी तक मुकदमे कायम नहीं हुए, उनकी तरफ से मुकदमे कायम किए जाएं। तीसरी मांग हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किए जाने की है। दूसरे स्टेट में ये लागू हो चुका है, राजस्थान आदि में, तो उत्तर प्रदेश में भी तुरंत प्रभावी आदेश से अध्यादेश लाकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। चौथी डिमांड हमारी ये रही है कि जो एसआईटी का गठन हुआ है उसमें प्रदेश के जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं और वाइस चेयरमैन हैं, उन दोनों को भी बतौर सदस्य उस समिति में रखा जाए, क्योंकि हमारा पक्ष रखने वाला तो कोई है ही नहीं, केवल प्रशासनिक अधिकारियों की समिति बना दी गई है। तो ऐसे में तमाम अधिवक्ता प्रदेश के लामबंद हैं, उनमें रोष है। और अब तो उत्तराखंड से आपके हरिद्वार में भी आज स्ट्राइक है, इधर अंबाला में भी आज स्ट्राइक है। तो ये जो आंदोलन हमारा है, बहुत नजदीक में अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये पूरे भारतवर्ष का आंदोलन हो जाएगा। बाकी मैं तो आपसे इतना ही चाहूंगा कि जो हमारे बार काउंसिल के वर्तमान चेयरमैन हैं आदरणीय श्री शिव किशोर गौड़ साहब, वो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते रहेंगे, उसी तरह से सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन इस आंदोलन में अपनी सहभागिता रखेगी। मेरे साथ हमारे लोकप्रिय यशस्वी महासचिव श्री मनोहर आफ्ताब हैं, बाकी चीजें मुझसे बेहतर आपको ये बता देंगे। हकीकत नगर से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर हिंदू संगठनों ने किया पैदल मार्च। आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन के नरसंहार करने और सनातन की तुलना कोरोना से करने के विरुद्ध उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर हकीकत नगर से कलेक्ट्रेट कचहरी तक विश्व हिंदू महासंघ, वंदे मातरम मिशन, एक चिंगारी ट्रस्ट एवं अन्य हिंदू संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज के नेतृत्व में पैदल मार्च किया। इस दौरान स्वामी दीपांकर महाराज ने सनातन धर्म पर अशोभनीय टिप्पणियां करने वाले लोगों पर भारत सरकार से कठोर कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। एड्रेसिंग करने के पीछे का मकसद यही है कि सिर्फ मीडिया के बंधुओं को एड्रेस किया जाए कि अगर कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से बैठकर सनातन के उन्मूलन की बात करेगा तो सहारनपुर से उचित उत्तर मिलेगा, ना कि सिर्फ एक व्यक्ति को, उस प्रत्येक व्यक्ति को जो मात्र अपनी सियासत के लिए सनातन के उन्मूलन और सनातन के खात्मे की बात करता है। तो समझ लीजिए कि वक्त के शिकंजे से कौन बचा यहां है कि ये मिट्टी बताएगी कि सिकंदर कहां है। ये मिट्टी बड़े बड़े लोगों को अपने में विलीन कर गई और ये हास्यास्पद दिया गया बयान आसमान में थूकने जैसा है। उसके परिणाम क्या हो सकते हैं आप समझिए। जो काम गौरी नहीं कर पाया, बाबर नहीं कर पाया, तुगलक नहीं कर पाया, वो एक सत्तारूढ़ पार्टी का, एक अलायंस का व्यक्ति कह रहा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं कि क्या ये भविष्य में घटित होने वाले एजेंडे के बारे में पहले जानकारी जानबूझ के दे गए, या बातों बातों में निकल गई, या महादेव चाहते थे कि हम तक पहुंच जाए। पर यह बहुत अनुचित है और किसी ने इसका खंडन नहीं किया। यह उससे ज्यादा अनुचित है और मैं हैरत में हूं कि एक विरोध मात्र मेरे से नहीं, राकेश भाई से नहीं, देवेंद्र भाई से नहीं, ब्रिजेश भाई से नहीं, या हम सब लोगों में से या सनातनियों में से नहीं, यह विरोध समूचे सहारनपुर की सड़कों से जाना चाहिए था। मैं ऐसा समझता हूं।
और ये विरोध समूचे हिंदुस्तान से जाना चाहिए था। मैं ऐसा समझता हूं कि 80-90 करोड़ लोगों की आबादी के खात्मे की अगर कोई बात करता है और वो मात्र विरोध कर कर बैठ जाए तो ये तो उचित नहीं। मुझे लगता है कि 3 बार मीडिया ने पूछा, तीनों बार भाई ने कहा कि मैं अपने बयान पर अड़िग हूं, और अगर वो अपने बयान पर अड़िग है तो मैं सनातन को जगाने पर अड़िग हूं। अब देखा यह जाएगा कि जोड़ने वाला बचता है या जोड़ने वाला आगे बढ़ता है या तोड़ने वाला और खात्मे वाला। इसका विरोध जो है कहीं और से भी जाना चाहिए था, इसका विरोध किसी और को भी करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। 48 घंटे ज्यादा का समय हो चुका है। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सेंटर में बीजेपी बैठी हुई है, उसके बावजूद भी स्टालिन का विरोध नहीं किया गया। और ऐसे में सनातन धर्म, संस्कृत भाषा, जबकि स्टालिन का मतलब भी अगर उसके उदयनिधि का मतलब निकाले तो वो भी संस्कृत में भी आता है उसका नाम भी, तो उसके बावजूद भी किसी ने भी विरोध नहीं किया। और सड़कों पर जो हालत है जिसकी आप बात कर रहे हैं, सनातन धर्म के लोग विरोध करेंगे, विरोध तो बहुत दूर की बात है। यहाँ जितनी भीड़ एकत्र के कार्यक्रम हुई, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। ये कार्यक्रम नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, ये मात्र मीडिया के एड्रेसिंग का एक टाइम था। कार्यक्रम आगे भविष्य में जरूर होगा। और कल ही मेरे साथ एक संवाद में बहुत सारे केंद्र के लोग जुड़े हुए थे, तो ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हुआ, विरोध सब कर रहे हैं। मगर हां, जिनकी तरफ से विरोध होना चाहिए था, जो इंडिया नाम का गठबंधन बना करके जिन्हें विरोध करना चाहिए था, उन्होंने विरोध नहीं किया। क्योंकि मुझे इतना जरूर सुनाई दिया कि वहां से चंद्रशेखर कहते हैं, शिक्षा मंत्री बिहार के रामचरितमानस को हटा दीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म धोखा है। और कल तो हद ही पार हो गई कि सनातन को मिटा दीजिए। अगर सनातन को मिटा दीजिएगा तो बचेगा क्या? कुछ लोग कहेंगे कि सनातन को मिटाने में और सनातनी को मिटाने में अंतर है। तो मेरा उनसे यही प्रश्न है कि 1.25 मन गेहूं जनेऊ जलाए जाते थे, दुकान से लाकर नहीं ना जलाए जाते थे। पुरानी कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। और डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। कम से कम अब सनातन नासमझी नहीं करेगा, सचेत है। और मुझे इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं है कि अब प्रत्येक हिंदू जाग रहा है। और मुझे लगता है कि उत्तर सुनिश्चित दे रहा है। परिणाम इसके देखने जैसे होंगे कि आप 2024 में विजयी होते तो क्या हिंदुओं का नरसंहार करते? आपको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए कि उन्मूलन की बात सनातन के कर रहे हैं?